जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और वही प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। यहाँ पहले दो पदों में एक संबंध है, दो पदों में एक संबंध है। यहाँ ए जी है, यहाँ आई ओ है, ये इन दोनों में एक संबंध है। सही विकल्प चुनिए जिससे प्रश्न चिन्ह को विस्थापित किया जा सके, जिससे वही संबंध तीसरे पद से भी बना हो। दोस्तों जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए दोस्तों। अब यहाँ ए जी का जो संबंध होगा आई ए ओ से, वही संबंध ई के का संबंध होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से। अब ए जी का यहाँ है आई ओ। अब यहां देखिए ए एक नंबर पर, ए जो है एक नंबर पर आता है, जी 7 में आता है, आई 9 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे आता है। अब देखिए यहां से ये आगे बढ़ के, ये जब यहां से आगे बढ़ता है तो हमारा जो है ए एक नंबर पर है, आई 9 नंबर पे है, तो यहां प्लस कितना हो गया 8 हो गया। जी 7 नंबर पर है और ओ 15 नंबर पे है, तो यहाँ ये भी हमारा प्लस 8 हो गया। तो वही संबंध यहाँ पर होगा। ये जो है ई हमारा कितने में आता है, 5 में आता है, के कितने में आता है तो 11 में आता है दोस्तों। अब देखिए जब ई जो है 5 नंबर में है तो यहाँ प्लस किए थे, कितना 8 किए थे। देखिए जब यहाँ प्लस 8 किए थे तो यहाँ भी प्लस 8 करेंगे, तो 8 5 कितना होगा 13, 13 में क्या आता है तो एम आता है दोस्तों। उसके बाद फिर किए 11 में आता है, फिर हम यहाँ जब 8 प्लस किए हैं तो यहाँ भी 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो 8 और ये कितना है 11, 19 हो जाएगा। 19 में क्या आता है तो एस आता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा एम एस। सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। यहाँ 4 है, 112 है, 8 है, 56 है, 12 है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि देखिए यहाँ से अगर यहाँ आते हम तो गुना 2 हो जाता है, 4 दूनी 8। यहाँ पर जो है यहाँ आते हैं तो गुना 3 हो जाता है। ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ इसका 4 का 3 गुना है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ प्लस कितना हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, हम बीच में छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए उसको। अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ भी प्लस 4 हो गया, 8 प्लस 4। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो फिर प्लस 4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो कितना हो जा रहा है तो ये भी प्लस 4 हो जा रहा है। यहाँ पर सारा सारा जो है एक अंक छोड़ छोड़ के जो भी है वो सारे के सारे 4 प्लस किया हुआ है, लेकिन बीच में ये अंक मेरा छूट जा रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद 112 से ये 56 हो गया, कितना हो गया 56। तो 112 का आधा 56 है, यानी 112 में 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2 × 10 2 × 12 यानी 56 आता है। ये 56 आ गया दोस्तों, अरे इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। फिर अगर हम यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्या 28 आएगा 28 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28। अब इसका आधा हम 28 का अगर आधा करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है तो 14 आता है। तो देखिए यहाँ 14 है भी, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा 28 हो गया दोस्तों। ये जो है सो आधा करते जा रहा है, आधा आधा करते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें होती है रीजनिंग में, लेकिन बस थोड़ा सा केयर नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है संकेतों को कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए कथन को शुद्ध करेगा। विनिमय मतलब बदलना दोस्तों, मतलब कौन सा ये संबंध जो है माइनस प्लस ये जो है बदलना है आपको, कौन सा बदल दे। तो इस तरह सबसे पहला आप कोशिश कीजिएगा जहां भी भाग का चिन्ह है उसको बदलने का। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। माइनस और प्लस जो है माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह माइनस कर देंगे। तो हम करते क्या है 20, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो यहाँ घटाव के बदले भागा देंगे,
और भागा जहाँ रहेगा वहाँ घटाव लिखेंगे। तो यहाँ घटाव का चिन्ह है तो यहाँ भागा का चिन्ह दे देते। ये 4 हो गया, प्लस ये 6 हो गया, गुना 3, ये भागा और भागा की जगह घटाव देना है, ये 4 हो गया, बराबर 19। यानी ये हम ये पूरा अगर ये करते हैं बनाते हैं तो हमारा 19 आना चाहिए। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं। देखिए 20 में 4 से भागा दे देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 4 × 20 ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 6 × 18 ये गुना हो जाएगा, 18 - 4 बराबर 19। अब देखिए 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में 4 घटाइए बराबर 19। अब 23 में 4 घटाएंगे तो 19 आएगा, बराबर देखिए यहाँ 19 आ गया, दोनों बराबर आ गए दोस्तों। यानी हमारा ये काम कर गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर दोस्तों, माइनस और डिवाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपसे बनता है या नहीं, उसके बाद वीडियो को देखिए। देखिए क्या करें, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो वर्ग भी एक आयत होता है दोस्तों, वर्ग जो होता है वो भी एक आयत होता है रीजनिंग में, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो अब इसमें हम गिनते हैं कि इसमें कितने आयत हैं। तो देखिए इस तरह का जब भी बने, ये एक बड़ा सा हो गया दोस्तों, और इसमें अगर कटा हुआ रहे, 2 कटा हुआ निशान रहे, तो इसमें आपका जो है, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, ये तो इधर बन रहा है, थोड़ा सा एक इधर बन रहा है और एक ये बन रहा है। चलिए अब देखिए दोस्तों ये इस तरह से बना हुआ है। हम पहले अंदर वाले को लेते हैं, क्या करते हैं, अंदर वाले को लेते हैं, और जब अंदर वाले को लेंगे तो एक जो वर्ग ये बना हुआ बड़ा, उसमें 5 बनेगा। कितना बनेगा, 5। देखिए यहां से अगर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा क्लियर करके मैं बताता हूं आपको। देखिए ये अगर हम लेते हैं तो एक यहां बन गया, फिर एक यहां बन गया, फिर एक यहां बन जाएगा, फिर एक यहां बन जाएगा, 4 और एक बड़ा वाला 5। इस तरह से 2 ठो अंदर में है बना हुआ, 2 वर्ग बना हुआ है, और 2 वर्ग बना हुआ तो 10 बन गया। कितना बन गया, 10 बन गया, 10 हुआ, 10। उसके बाद देखिए आप 11, 12, 13, एक 14, यानी इसको यहां तक लिए हैं, कहां तक लिए हैं, 14, ये 14 बन गया, ये यहां तक लिए हैं, ये हो गया दोस्तों, यानी 4 और बन गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, 14 बन गया अभी तक। उसके बाद हम इसको यहां से लेते हैं दोस्तों, एक यहां से यहां एक, और फिर एक यहां से हम लेंगे, एक इधर से लेंगे तो यहां से यहां तक आएगा, ये 2 बन गया। फिर इधर एक लेंगे हम, यहां से यहां तक 3 हो गया, और फिर एक, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, फिर एक यहां से यहां लेंगे, यानी कितना बन गया, 4 बन गया। तो 4 तो और बन गया। अब आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद लीजिए आप इस पूरे को, ये यहां से यहां तक, एक ये बन गया और एक यहां से यहां पूरा लीजिए, तो ये 2 बन गया, तो ये +2 हो गया। अब कितना बन गया, 10 4 14 4 18 18 2 20। तो आयतों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो 20 हो गया। यहां पर वर्ग जो दिया है, वर्ग भी एक आयत होता है दोस्तों, रीजनिंग में वर्ग भी एक आयत होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। तो जब भी दर्पण में पूछे तब 12 में घटा दीजिए, तब तो ये 12 में घटेगा नहीं,
तो हम ऐसा करते हैं 11:60 लिखते हैं, यानी 11 इधर हो गया, 1 घंटा किधर कर दिए, यानी 12 तो बच गया, यानी 11:60 लिखते हैं और इसको घटा देंगे 2:45 को। और जब घटाते हैं तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 में 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ कितना, 11 में 2 गया तो 9, कितना बचा, 9:15। क्या हुआ, तो वास्तविक समय क्या दिखेगा दोस्तों, तो 9:15। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। जब भी दर्पण में पूछे तो 11:60 में आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइनिंग को लेते हैं यहां से यहां तक, तो इसमें 1, देखिए यहां तक में 1, फिर यहां तक में 2, फिर यहां 3, यहां 4, यहां से 1 5, फिर यहां से 1 6, और यहां हो गया 7, फिर यहां हो गया 1 8, 1 9, 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। 10 तो यहां हो गया, अभी आपका आंसर आया नहीं है, 10 ऑप्शन में भी है, इसलिए 10 ऑप्शन में मार के नहीं निकल जाइएगा। देखिए आगे 10 हो गया। उसके बाद दोस्तों एक देखिए यहाँ पे, यहां से यहां आते हैं तो 1 11 हो गया, कितना हो गया, 11। उसके बाद देखिए एक यहां से यहां लेंगे हम, 1 12 हो गया, 12 हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए 12 के बाद एक हम यहां से लेते हैं 12, 12 के बाद 1 13, 13 हो गया दोस्तों, 13। चलिए इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और है, कहां बन रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, एक यहां बन रहा है, एक यहां से यहां लीजिए, ये यहां बन रहा है, यानी 14 हो गया, कितना हो गया, 14, कितना हो गया दोस्तों, तो 14 त्रिभुज हो गए, सॉरी 14 वर्ग हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है नीचे दिए गए चित्रों में पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, कौन सी संख्या 2 बार हो गया है टाइपिंग, संख्या 3 के विपरीत होगी, 3 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह प्रश्न में 2 पासा उठाइए, कोई भी 2 पासा उठाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं। तो इस तरह में सबसे पहले आप घर बनाइए, ठीक है। एक पासा में कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। तो यहां से एक इस तरह से ले लीजिए, ये हो गया, यानी 1 2 3 4 5। एक मिनट थोड़ा सा फिर से क्लियर बनाता हूं दोस्तों। अब देखिए ये जो है दोस्तों, तो हम लिए इस पासे को और इस पासे को लिए। अब यहां देखिए कि दोनों में कॉमन कहां है, तो कॉमन एक ही है इसमें, यहां एक यहां है। हम उस जिसको कॉमन लेंगे उसको हम बीच में लिखेंगे, यहां 1 लिख दिए। 1 के बाद हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, इधर से घूमेंगे, तो ये हमारा 2 आ गया। और फिर यहां से यहां आते हैं तो 3 आ गया, 3 यहां आ गया। फिर इस पासे में जब आते हैं हम, तो यहां देखिए 1 है, और 1 के ऊपर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं दोस्तों क्लॉकवाइज, तो यहाँ 4 है, और यहां पर जो है सो 6 है। उसको घट कर रहा है 1 2 3 4 5 घट रहा है दोस्तों। एक घर ओवर हो गया था, चलिए अच्छा उसको हम क्लियर कर देते हैं। एक घर ओवर हो गया था दोस्तों, ये 2 घर ही होता है, 2 3 5 एक 6 घर होता है, हम 7 बना दिए हैं। चलिए तो यहां जो है, अब देखिए अब हमारा क्या आया, तो एक घर छोड़ के लीजिएगा, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, देखिए 3 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। अगर इसमें आप देखें, चलिए हम इस पासे को उठाते हैं, ये जो है दूसरे पासे को उठाते हैं दोस्तों,
ये 1 नंबर और 2 नंबर लिए थे, अब मैं 1 और 3 को लेते हैं। ये अब हम लेते हैं 1 और 3 को लेते हैं। देखिए इसमें उसमें तो 6 आया, अब इसमें देखते हैं चेक करके 3 के विपरीत क्या आता है। तो इस पे कॉमन क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, हम 2 बीच में लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे हम। तो 2 के बाद यहाँ 3 आ जाएगा, 3 के बाद ऊपर में यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ 2 के नीचे क्या आएगा घड़ी की दिशा में, तो 6 आएगा, और 6 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, तो 5 आ जा रहा है। फिर एक घर ओवर ले लिए दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। ये 1 2 3 5 6, अरे 4 इसमें नहीं, 4 अपने इसमें बैठा देंगे दोस्तों। यहाँ लेना है 1 2 3 4 5 6 घर लेना, हम 7 घर ले लिए फिर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कि 3 के विपरीत, तो जब भी इस तरह का पासा में होता है तो एक घर छोड़ के देखिए 3 के विपरीत हमारा बन जाएगा 6, 1 के विपरीत क्या बनेगा 5, 2 के विपरीत क्या बनेगा 4, या 4 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत क्या आया तो 6, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 6 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछ रहा है दोस्तों। यहां पर जो है सो 2 ठो बना हुआ है, 2 ठो अंदर, 1 ठो अंदर में, 1 ठो बाहर में। ये जो वर्ग है तो इसके अंदर देखिए 1 यहां बन रहा है, 1 यहां बन रहा है, 1 यहां बन रहा है, 3 हो गया, 1 यहां 4, और एक बड़ा वाला 5 हो गया। कितना हो गया 5, तो 5 एक अंदर और एक 5 बाहर, यानी कुल जो है कुल कितने वर्ग बन जाएंगे, तो 10 बन जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा प्रश्न था और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बोट BOAT को TBAO लिखा जाता है और FAIR फेयर को RFIA लिखा जाता है, उसी कूट में गेन GAIN को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए देखते हैं हम इसको लिख करके BOAT को TBAO लिखा जाता है, TBAO लिखा जाता है। जब भी वर्ड अगर मिलता जुलता रहे तो आप ऊपर नीचे लिखिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जब भी वर्ड मिलता जुलता रहे तो ऊपर नीचे लिखिएगा, राइट साइड नहीं लिखिएगा। अब यहां देखिए हमारा जो बी हमारा यहां आ गया, ओ हमारा यहां चला गया, ये जहां है वहीं है, और टी हमारा यहां आ गया, ये तो हो गया। फिर देखते फेयर का FAIR को क्या लिखा जाता, RFIA लिखा जाता है। अब इसको भी देखते हैं कि सेम है कि अलग है थोड़ा सा। तो देखिए ए भी यहाँ, एफ जो यहाँ आ गया, ए हमारा यहाँ लास्ट में आ गया। देखिए यहाँ भी, यहाँ जो सेकेंड वाला लास्ट में आ गया था, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ गया था। अब ये जहाँ है वहीं पर है, उसमें भी उसी तरह था, और ये अंतिम अक्षर यहाँ शुरू में आ गया। वही अब हम यहाँ करेंगे किसके साथ, गेन को, GAIN। अब इसको क्या लिखे, तो ये जो है पहला अक्षर सेकेंड में आ गया, तो जी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ए वाला जो है सो अंतिम में आ जाएगा, यहाँ अंतिम में आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। अब ये अंतिम जो है सो ये शुरू में आ जाता है, एन शुरू में आ जाएगा, और ये जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो क्या आया, NGIA, क्या आया, NGIA, तो सही नंबर, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न बोला दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए 20P 22N 24I और 26N जे। तो क्या बढ़ रहा है, यहाँ से 20 से 22 हुआ, प्लस 2 हुआ, फिर यहाँ 22 से प्लस 2 हुआ, फिर प्लस यहाँ 2 हुआ, 24 से 2 प्लस 2 हुआ, 26। यहाँ सीधा सीधी है कि 26 से प्लस 2 जब होगा तो 28 हो जाएगा। अब 28 देखिए एक ही 28 है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों।
चलिए आज यहीं तक। अगर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी को एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।